साथ, और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। कांग्रेस तोड़ने का काम करती है, हम जोड़ने का। उन्होंने चौपाटी महिला वृद्धाश्रम तोड़ा, जनता ने हमें चुनकर जवाब दे दिया, कहा विधायक डॉक्टर शर्मा ने। वार्ड क्रमांक 21 में 10 लाख रुपए से बनने वाली रोड का किया भूमि पूजन। खिलौने और इलेक्ट्रिक के बड़े व्यवसायी के रुपए लेकर मुंबई जा रही थी महिला यात्री। ट्रेन में महिला यात्री के 30 लाख रुपए चुराने वाले 2 गिरफ्तार। फ्रेंड्स स्कूल मैदान पर शुरू हुई पटाखा बाजार की तैयारी। लाइसेंस और पुलिस वेरिफिकेशन को लेकर चक्कर काट रहे व्यापारी। कांग्रेस की आम सभा में नेताओं ने लगाया प्रशासन और पूंजीपतियों पर आरोप। कांग्रेस नेताओं ने कहा अतिक्रमण हटाने के नाम पर प्रशासन ने की द्वेषपूर्ण कार्यवाही। और अब खबरें विस्तार से। नगरपालिका परिषद के वार्ड क्रमांक 21 में बुधवार को 10 लाख रुपए से निर्मित होने वाली सड़क का भूमि पूजन किया गया। भूमि पूजन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने की। यहाँ एक सभा भी आयोजित हुई जिसे विधायक डॉक्टर शर्मा नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने संबोधित किया। यहाँ रोड के साथ सड़क के दोनों तरफ नाली निर्माण की घोषणा विधायक डॉक्टर शर्मा ने की। भूमि पूजन कार्यक्रम में सीएमओ हेमेश्वरी पटले, उपाध्यक्ष निर्मल सिंह राजपूत, स्थानीय पार्षद वार्ड 21 कन्हैयालाल मेहानी, विधायक प्रतिनिधि जगदीश मालवीय, वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद पगारे, सभापति कल्पेश अग्रवाल, राकेश यादव, गीता देवेंद्र पटेल, नाजिया बेग, मंजीत कलोशिया, पार्षद धर्मदास मेहानी, जिमी कैथवास, अमित विश्वास, कुंदन गौर, शुभम गौर, राहुल प्रधान, सांसद प्रतिनिधि राजा अग्रवाल, वरिष्ठ पत्रकार अनिल मेहानी, मंच संचालक सुनील वाजपेयी, वरिष्ठ नागरिक नरेंद्र मिश्रा, रामाश्रय वाजपेयी भी मौजूद रहे। भूमि पूजन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर शीतल शर्मा ने कहा कि नगरपालिका अध्यक्ष ने यहां रोड निर्माण के साथ ही नाले निर्माण की घोषणा की है और अधिवक्ता रघुवंश पांडे ने बड़ी अच्छी बात कही है कि हम रोड चौड़ी करेंगे और नालों के लिए जगह भी छोड़ेंगे। ऐसा करते हैं तभी काम अच्छे से हो पाएगा। उन्होंने पार्षद कन्हैयालाल मेहानी की ओर मुखातिब होते हुए कहा कि पार्षद प्रत्याशी यदि दमदार और सज्जन हो तो व्यक्ति उन्हें सपोर्ट कर देता है। विधायक डॉक्टर शर्मा ने कांग्रेस के पार्षदों से मजाकिया लहजे में कहा कि थोड़ी सी क्षमा करना, भूमि पूजन का कार्यक्रम होता ही इसलिए है कि जनता तक हमारी बात हम पहुंचा सके। उन्होंने कहा कि वास्तव में कार्य करने के हमें 5 साल ही मिले, पहले सुधा अग्रवाल के समय और अब 3 महीने पंकज चौरे के समय, बाकी अभी बीच में 1.25 साल 15 महीने की कांग्रेस की सरकार रही। उन्होंने बड़े बड़े काम किए। पहले चौपाटी तोड़ी, पुरानी इटारसी वृद्धाश्रम तोड़ा और मंडी में पंडित शास्त्री का मकान तोड़ा। विधायक डॉक्टर शर्मा ने कहा, मैं दावा करता हूं 15 महीने में इन्होंने एक भी ईंट नहीं लगाई। उनकी भारत जोड़ो यात्रा निकली है, लेकिन यह भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे लगाने वाले कन्हैया कुमार को कांग्रेस में शामिल करने वाले लोग हैं। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस भारत तोड़ने में विश्वास रखती है। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि क्या चौपाटी पर डॉक्टर शीतल शर्मा, कल्पेश अग्रवाल हाथ ठेला लगाकर नूडल्स बेचते? वहाँ गरीब लोग स्वरोजगार करते हैं। वहाँ उन्होंने टॉयलेट भी तुड़वा दिया। विधायक ने कहा कि हमने तालाब और पार्क ऑडिटोरियम बनाया है। पहले तो धन्यवाद अध्यक्ष जी को और उनकी पूरी टीम को। अच्छा, पूरी नगर पालिका है भैया, आदि तो है ही, जो उन्होंने सड़क भी स्वीकृत की। पर ये बात सही है, वकील साहब ने बहुत सी समस्या हमारी एक सेंटेंस करके हल कर दी कि हम जगह छोड़ देंगे यदि कहीं जरूरत पड़ेगी। ये बात प्राथमिकता से करना पड़ेगा, नाली निकलेगी नहीं। ये बात सही है। आदरणीय मिश्रा साहब ने भी कहा, पगारे जी ने भी कहा, वर्षों से पूरा क्षेत्र इधर मालवीगंज, गांधीनगर से लेकर और सूरतगंज और न्यास तक भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता है। पार्षद की बात नहीं करता। कोई दमदार आ जाता है तो दिक्कत तो होती, और वो जरा सज्जन भी हो तो और आप। पर ये बात सही है और मेरे ऊपर कृपा है कि हमेशा आपने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया। तो पंकज भाई की कार्य पद्धति देख ली। आदरणीय मिश्रा साहब, आपकी बात से सहमति जताते हुए एक अध्यक्ष और हुआ सरताज सिंह, भले ही हमसे चुनाव लड़ा, काम तो भैया उनने भी करा।
रही थी खुशीलाल जी के बाद काम किसी ने किया तो भाजपा के अध्यक्षों ने किया। तो बहुत और अब फिर इस शहर में विकास की इबारत भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पंकज चौधरी जी उनकी पूरी टीम के साथ, उसमें धर्मू भाई और पत्रा भाई भी हैं और कांग्रेस के सारे पार्षद हैं। हम विश्वास करते हैं आपने 5 साल हमें दिए, काम के दम पे, व्यवहार के दम पे हम लोगों ने फिर 5 साल आपसे लिए और काम के दम पर, अपने व्यवहार के दम पर हम अगले 5 साल की भी तैयारी कर रहे हैं कि हम वो 5 साल फिर लेंगे नगर पालिका के लिए काम करते। नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि नगर पालिका परिषद 34 पार्षदों की मोतियों की माला है, इसे तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। श्री चौधरी ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी मूल मंत्र पर परिषद बनी है। हमने यह भूमि पूजन इसलिए यहाँ किया क्योंकि हम जोड़ने में विश्वास रखते हैं, उसी का यह प्रयास है। हमारी परिषद ने यह तय किया है कि जहाँ भी रोड बनेगी उसके दोनों तरफ नाली होगी और रोड का निर्माण इस तरह होगा कि रोड का ढलान दोनों तरफ नाली की ओर हो। ये इसलिए कि अपने घर का पानी अपने घर के सामने ही रहे, दूसरे के घर के सामने जाता है तो विवाद की स्थिति बनती है। यह व्यवहारिक कठिनाई होती है जिसे हम दूर करेंगे। इस कार्य में सभी को सहयोग देना होगा। हमने तय किया है कि सड़कें चौड़ी करना, इसमें सबको सहयोग करना होगा। चबूतरे तोड़े जाएंगे। आप सभी से निवेदन है, आप सभी सहयोग करें। एक नई परंपरा इस शहर में लाने की ज़रूरत है कि हम अतिक्रमण हटाकर रोड का निर्माण करेंगे। सबका विकास और सबका विश्वास परिषद सबसे मिलकर बनी हुई है। सभी उस एक 34 एक माला है 34 की, उसको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उसमें अलग अलग बताया जा रहा है, ये अलग है, ये अलग है। हम ऐसा नहीं मान रहे हैं, हम उस माला को एक मान रहे हैं और उस माला को एक रखेंगे। उसी की कड़ी में आज यहाँ पर एक महत्वपूर्ण भूमि पूजन का कार्यक्रम है। महत्वपूर्ण रोड है। हमने पहले ही संकल्प लिया हुआ है हमारी परिषद ने कि जहाँ भी रोड बनेगी वहाँ दोनों तरफ नाली बनाई जाएगी। उसका जो रोड का ढाल रहेगा वो दोनों साइड रहेगा, ऊपर हल्का सा उठा रहेगा, ताकि मेरे घर अगर मैं पानी बाहर निकाल रहा हूँ मेरे घर से तो मेरे घर का पानी मेरे घर के सामने रहे, आपका घर का पानी मेरे घर के सामने नहीं आए। उससे काफी विवाद होते हैं। मेन वॉल नहीं है, वो केवल टिप्टी है ऊंची ऊंची, वो तोड़नी रहेगी ताकि रोड की चौड़ाई बढ़ जाए। तो आने वाले समय में अगर भगवान ना करे कोई दुर्घटना हो, कोई घटना हो, एम्बुलेंस आनी हो तो वो इजीली आ जाए और इजीली वापस आ जाए। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सब लोग इसमें सहयोग करें। एक नई परंपरा इस शहर में लेके आने की आवश्यकता है कि हम अतिक्रमण रोड मकान के बाद भी आगे होटला बनाते हैं तो हमें भी इसमें अनुशासन में लाना चाहिए कि होटले हमारी दीवार के बाहर ना आए। हमें सबको उदाहरण पेश करना पड़ेगा। रोडें हमें चौड़ी करनी पड़ेंगी, जो रोड की जगह उसमें रोड बने, नाली हम उसके बाजू में बनाएं ताकि पानी की जो सब बरसात में अभी जो हमारा स्ट्रक्चर है, मेरे घर के सामने भी यही स्थिति है कि जो बरसात में जो रोड है हमारे घर के सामने सब जगह वो नाली का काम करती है। क्योंकि मैंने मेरा चबूतरा बढ़ा लिया है, आपने आपका बढ़ा लिया है, नाली बनी है लेकिन उसमें पानी जाने की कोई जगह नहीं है। उससे रोड बार बार खराब होती है। आपका पैसा है वो पुनः लगेगा। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि रोड के निर्माण में आप लोग सब सहयोग प्रदान करें। आपको अच्छा, जब रोड चौड़ी होगी आप सबको अच्छा लगेगा, बड़ा स्पेस मिलेगा। आप 4 व्हील अब सबके पास है, 4 व्हील आने जाने में सुगमता होगी। बाहर से हमारे रिश्तेदार आएंगे तो वो भी आपको बधाई देंगे, हमें भी बधाई देंगे कि शानदार काम किया कर रहे हैं। आदरणीय बलराम मेहंदी जी और धर्मू भैया, सम्मान नहीं पाता ऐसे कोई, सम्मान सदा त्याग से कमाया जाता है। उनके कर्मचारी और ठेकेदार सबको मैं आश्वस्त करता हूं कि इस रोड के निर्माण में आपको कहीं कोई बाधा नहीं आएगी। जहां कहीं भी आप पाते हैं
कि यदि रोड के निर्माण में अड़चन है, आप बेधड़क उसे तोड़ें, पूरे वार्डवासी आपके साथ हैं, कहीं कोई अड़चन नहीं आएगी। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप निरंतर। तो ये वो गली है जहां डॉक्टर साहब को चुनाव में पहला तिलक हुआ था। जब डॉक्टर साहब चुनाव लड़ रहे थे पहला, तो यहाँ एक बच्ची ने उनको तिलक करके आशीर्वाद दिया था कि आप इस क्षेत्र के विधायक होंगे और वो इतिहास ऐसा बनाए कि जो निरंतर चलता आ रहा है। डॉक्टर साहब की मंशाएं जो थी, बहुत से अध्यक्ष आए और चले गए। इतिहास से खुशीलाल जी गौर को याद करता है, वो दूसरे खुशीलाल का अवतार मिस्टर चोरे में देखने को मिलता है। किसी ने कहा है कि आदमी हो तो आदमी हुआ कीजिए, आप आदमी ही रहे दुआ कीजिए, और सिर्फ आदमी होने से कुछ नहीं होता, आदमी होने का हक अदा कीजिए। ऐसे हमारे क्षेत्र के लोग की पार्षद आदरणीय डॉक्टर साहब, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि नगर पालिका का एक बार चुनाव हुआ, मैं मेरे वार्ड से खड़ा हुआ आदरणीय भावसार जी के खिलाफ, तो मेरी अगर सबसे पहले मदद करने वाला कोई था तो वो था कन्हैया लाल मेहानी। और आज मुझे सौभाग्य है कि मैं उनके वार्ड के विकास कार्यों में संकल्प कर रहा हूँ। आदरणीय डॉक्टर साहब पूरे सम्मान के साथ आऊँगे। जो जीआरपी ने 30 लाख की बड़ी चोरी का खुलासा किया है। इतनी बड़ी राशि हावड़ा मुंबई से यात्रा कर बॉम्बे जा रही एक युवती के पास से चोरी हुए थे। डिजिटल दौर में 30 लाख की नकदी लेकर यात्रा करना सवाल खड़ा कर रहा है। हालांकि जीआरपी द्वारा बताया गया कि बॉम्बे के एक सेठ का खिलौने और इलेक्ट्रिक सामान के बड़े स्तर पर विक्रय का व्यवसाय है। युवती उसी के रुपए लेकर जा रही थी। ट्रेनों में हो रही चोरी की घटनाओं के आरोपियों की धरपकड़ को लेकर जीआरपी सक्रिय है। यही वजह है कि 30 लाख की नकदी चोरी के मामले में जीआरपी ने जबलपुर निवासी 25 वर्षीय अनुज गुप्ता उर्फ मेवा पिता दिलीप गुप्ता और आनंद पिता रेवाराम अहिरवार को गिरफ्तार किया है। यह दोनों निगरानी शुदा बदमाश हैं, जिनके खिलाफ जबलपुर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में दर्जनों आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। बताया जा रहा है कि जबलपुर निवासी रवीना कोरी 14 अक्टूबर को 12-321 हावड़ा मुंबई मेल से यात्रा कर मुंबई जा रही थी। महिला यात्री इटारसी तक तो जाग रही थी, लेकिन इसके बाद उसकी नींद लग गई। ट्रेन में पहले से ही मौजूद दोनों ही चोरों ने उसके बैग को दांत से काटकर रुपए से भरा बैग निकालकर अगले स्टेशन पर ट्रेन से उतर गए। महिला की नींद हरदे स्टेशन पर खुली तो उसका पिट्ठू बैग गायब मिला, जिसकी शिकायत उसने जीआरपी से की थी। बताया जा रहा है कि महिला के बैग में 30 लाख रुपए रखे थे। सभी नोट 500-500 रुपए के थे। इतनी बड़ी राशि चोरी होने से जीआरपी भी हरकत में आ गई। इस मामले में अज्ञात चोरों के खिलाफ जीआरपी ने चोरी होने से हरकत आ गई है। इस मामले में अज्ञात चोरों के खिलाफ जीआरपी ने अपराध दर्ज कर चोरों की तलाश में सरगर्मी से जुट गए। पुलिस अधीक्षक रेल रितेश चौधरी के निर्देश और डीएसपी रेल अर्चना शर्मा के मार्गदर्शन और जीआरपी थाना प्रभारी विभेंदु वेंकट टांडिया के नेतृत्व में टीम बनाई गई। टीम ने जांच शुरू की तो चोरों का भी पता चल गया। जीआरपी ने दोनों चोरों को जबलपुर स्थित उनके घरों से गिरफ्तार किया है। दोनों चोरों ने रुपए आधे-आधे बांट लिए थे, लेकिन उक्त राशि वह खर्च नहीं कर पाए थे। बदमाशों को गिरफ्तार करना इतना आसान नहीं था, लेकिन 30 लाख की बड़ी चोरी जीआरपी के लिए चुनौती बन गई थी। इसलिए जीआरपी ने प्रत्येक पहलू को ध्यान में रखते हुए काम किया। महिला यात्री से सभी संबंधित जानकारी लेने पर पता चला कि वह मुंबई के खिलौने और इलेक्ट्रिक सामानों के बड़े व्यवसाय के लिए काम करती है। जबलपुर में भी बड़ी मात्रा में उनके खिलौने और इलेक्ट्रॉनिक आइटम सप्लाई होते हैं। करमचंद चौक मार्केट में भी काफ़ी दुकानें हैं। उक्त दुकानों से रुपए की वसूली कर वह अक्सर मुंबई जाती थी। तब जीआरपी और कुछ संदेह होने पर जबलपुर रेलवे जंक्शन से लेकर करमचंद चौराहे तक लगे कई सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखे गए तो पता चला कि 2 युवक हैं जो महिला का पीछा कर उसकी रेकी कर रहे हैं। पहले भी वह रेकी कर चुके थे। फुटेज के आधार पर उनकी पहचान जबलपुर के ही रहने वाले अनुज और आनंद के रूप में हुई। जीआरपी ने उनके घर पहुंचकर जब उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की तो दोनों बदमाशों ने सारा राज खोल दिया। रेकी करने के लिए बदमाशों द्वारा उपयोग करने वाली मोटरसाइकिल भी जीआरपी ने बरामद की है। दरअसल डिजिटल दौर में 30 लाख रुपए लेकर एक अकेली महिला बॉम्बे की यात्रा कर रही थी, जबकि सेठ के खिलौने और इलेक्ट्रॉनिक आइटम की वसूली के रुपए हैं तो उक्त पेमेंट डिजिटल तरीके से भी की जा सकती थी। बावजूद इसके बड़ी रिस्क उठाकर महिला द्वारा 30 लाख रुपए लेकर बॉम्बे की यात्रा करना बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। हालांकि बड़ी राशि लेकर यात्रा करना जीआरपी के गले भी नहीं उतर रही, इसलिए जीआरपी ने जीएसटी और इनकम टैक्स विभाग को भी उक्त राशि की जाँच करने की जानकारी दी है।
इस संबंध में जब जीआरपी थाना प्रभारी विभेंदु वेंकट टांडिया से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि महिला यात्री मुंबई के एक सेठ के रुपए लेकर जा रही थी, जिसकी चोरी होने के बाद टीम के अथक प्रयासों से चोरों को एक सप्ताह में जबलपुर से गिरफ्तार किया गया है। चोरों को पकड़ने के लिए तकरीबन 200 सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाले गए, तब कहीं उनको पकड़ने में सफलता मिली है। चोरों से चोरी हुए रुपए भी बरामद किए गए। 14/10 को हावड़ा मिल से जबलपुर से मुंबई ये फरियादियां हैं रवीना कोरी, ये बैग में पिट्ठू बैग में 30 लाख रुपए नगद भुगतान करने के लिए मुंबई लेके जा रही थी। S4 में ये ट्रैवल कर रही थी। इटारसी स्टेशन के पास इनकी नींद लग गई और इटारसी और हरदा के बीच में इनका बैग जो है चोरी हो गया था और इनकी रिपोर्ट पर से अपराध क्रमांक 532/22 धारा 379 IPC का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। बहुत बड़ी घटना थी, 30 लाख रुपए का मशूका था। लगभग 4 दिन हमारी पूरी टीम लगभग 200 कैमरों को हम लोगों ने सर्च किया और सर्च के दौरान हमें ये पता चला कि 2 लड़के इनको पूर्व के कई दिनों से, ये पूरी इनकी गैंग है, पूर्व के कई दिनों से इनको वॉच कर रहे थे, इनको आने जाने और इनके हर समय की रेकी की जा रही थी। उन लड़कों को आइडेंटिफाई किया गया और जबलपुर से उन लड़कों को पकड़कर पूरी की पूरी मसरूका पूरा 30 लाख रुपए बरामद करने में इटारसी पुलिस को सफलता मिली। ये फरियादिया रवीना कोरी है, ये जबलपुर की रहने वाली हैं। ये पंजू गोस्वामी, ये इनका खिलौनों का और इलेक्ट्रॉनिक सामान का व्यवसाय है। ये करमचंद चौक में इनकी मार्केट में इनकी दुकानें हैं। तो इनका ये पैसा था, इनको लेके ये भुगतान के लिए मुंबई जा रही थी और चूंकि पैसा बहुत ज़्यादा था तो इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और GST विभाग को अलग से सूचना देकर कार्रवाई। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष के परिवार के 2 घरों के बीच सड़क के ऊपर बनी गैलरी को तोड़ने के अलावा सोना सावरी की पूर्व सरपंच के अतिक्रमण को तोड़ने की कार्यवाही को द्वेषपूर्ण कार्यवाही बताकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। बुधवार को जयस्तंभ चौक पर सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान मौजूद कांग्रेस नेताओं ने प्रशासन और पूंजीपतियों पर जमकर आरोप लगाए। शाम को जयस्तंभ पर आयोजित सभा में पूर्व मंत्री विजय दुबे, काकू भाई, कांग्रेस जिला अध्यक्ष सत्येंद्र फौजदार, पुष्पराज पटेल, किसान कांग्रेस जिला अध्यक्ष बाबू चौधरी, नगर कांग्रेस अध्यक्ष पंकज राठौर, प्रदेश प्रवक्ता केलू उपाध्याय समेत अन्य वक्ताओं ने अफसरों एवं पूंजीपतियों पर गंभीर आरोप लगाए। नेताओं ने मंच से कहा कि इस शहर की भलाई की बात करने वाले परिवारों को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। मुकेश गांधी और उनके साथियों ने विश्राम गृह की जमीन निजी हाथों में देने पर सरकार के फैसले के खिलाफ याचिका लगाई थी। इससे बौखलाकर प्रशासन ने कुछ लोगों के इशारों पर उनके मकान में तोड़फोड़ की। यहाँ अपराध बढ़ रहे हैं। अतिक्रमण यदि अवैध था तो 25 साल से प्रशासन को क्यों नजर नहीं आया? गांधी ने तत्कालीन SDM से अनुमति भी ली थी, सुनवाई का मौका तक नहीं दिया। सोना सावरी सरपंच प्रीति पटेल पर भी दुर्भावना से कार्रवाई की गई। उन्होंने शराब दुकान और सोना सावरी नाले के मामले को लेकर शिकायत की थी। यदि बाजार में कार्रवाई हो तो ईमानदारी से सभी के अवैध निर्माण तोड़े जाएं। कार्यक्रम को अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष अजय अहिरवाल, अमोल उपाध्याय, सेवा दल यंग ब्रिगेड के गजानन तिवारी, ज्ञानेंद्र उपाध्याय, अर्जुन भोला, मयूर जायसवाल, गोल्डी वैस समेत अन्य वक्ताओं ने संबोधित किया। इस अवसर पर गांधी परिवार से नीलम गांधी, मुकेश गांधी, प्रवीण गांधी, अनिल अवस्थी, अशोक जैन, मोहन झलिया, सरपंच नवल पटेल, राहुल दुबे समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता मौजूद रहे। पटाखा बाजार इस बार भी फ्रेंड्स स्कूल के मैदान पर लगेगा। दुकानों को लगाने के लिए चबूतरे बनाने का काम शुरू हो चुका है। हालांकि अभी तक अधिकांश पटाखा व्यवसायियों के पास पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होने के कारण उनके सामने असमंजस की स्थिति बन रही है। समय के साथ बढ़ती महंगाई की मार पटाखों पर भी पड़ी है। पटाखा एसोसिएशन के संरक्षक संजय शर्मा द्वारा बताया गया कि पिछले वर्षों की तुलना में इस बार 30 से 40% महंगाई बढ़ गई है। इसका कारण पटाखों का निर्माण कम होना बताया जा रहा है, क्योंकि अतिवृष्टि के चलते पटाखों का उत्पादन अधिक नहीं हुआ। इसके अलावा दुकान लगाने के लिए भी प्रत्येक व्यवसायी को 6,000 रुपये का खर्च आ रहा है। पटाखा लाइसेंस लेकर उसे दूसरे व्यक्ति को 5 से 6,000 रुपये लेकर बेचने वालों की कोई जांच नहीं होती, जबकि शहर में अधिकांश पटाखा लाइसेंसी है जो स्वयं दुकान न लगाकर दूसरों को लाइसेंस बेच देते हैं। सूत्रों की माने तो पटाखों का लाइसेंस और पटाखों के बिल की जांच की जाए तो इस मामले का खुलासा हो सकता है। वहीं शहर के मुख्य बाजार क्षेत्रों में भी पटाखे की दुकानें नियम विरुद्ध तरीके से चल रही हैं। वक्त छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जियो हेल्थ न्यूज़ के साथ।
चेलानी साड़ी शोरूम 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आप सभी नगरवासियों व सभी हमारे ग्राहकों के विश्वास और आशीर्वाद से हमारे नव श्रृंगारित प्रतिष्ठान का शुभारंभ हो चुका है। हमारा नया पता है चेलानी वस्त्र भंडार, श्री द्वारकाधीश बड़े मंदिर के बाजू में संस्कृत महाविद्यालय प्रांगण, इटारसी। वस्त्रों की श्रृंखला में आप पाएंगे अधिक से अधिक कपड़ों की वैरायटियां। इनमें दुल्हन के लिए विशेष रूप से आकर्षक डिजाइनों के साथ एक से बढ़कर एक लहंगे सेट, लांचा, साड़ियां उपलब्ध हैं। दूल्हे के लिए कोट पैंट पीस व सभी कपड़ों की आकर्षक वैरायटियां उपलब्ध हैं। हमारा नया पता है चेलानी वस्त्र भंडार, श्री द्वारकाधीश बड़े मंदिर के बाजू में संस्कृत महाविद्यालय प्रांगण, इटारसी। एक बार अवश्य पधारें। 9425669001 9407558552। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस, इटारसी एक सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल जिसमें अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर एवं लेबर थिएटर, वेंटिलेटर युक्त ICU की सुविधा, कम खर्च वाले जनरल वार्ड, स्पेशल एवं सभी प्राइवेट वार्ड की सुविधाएं, AC प्राइवेट वार्ड एवं टीबी वाले प्राइवेट वार्ड, वेंटिलेटर के साथ AC एम्बुलेंस की सुविधा, स्त्री रोग विभाग, 4D अल्ट्रासोनोग्राफी एवं कलर डॉपलर, इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ द्वारा जांच एवं उपचार, हिस्टेरोस्कोपी, बच्चेदानी की दूरबीन द्वारा जांच, सामान्य प्रसव एवं सिजेरियन ऑपरेशन, महिलाओं में कैंसर स्क्रीनिंग की व्यवस्था, CTG फेटल मॉनिटरिंग की सुविधा, अस्थि रोग विभाग, 24 घंटे ट्रॉमा केयर यूनिट, सभी प्रकार के फ्रैक्चर का उपचार, C-आर्म की सुविधा एवं C-आर्म के द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, जिसमें टीवी पर देखकर टूटी हड्डी को पूर्णतः बैठाया जाता है, जबड़े के फ्रैक्चर ऑपरेशन की सुविधा, टोटल नी एंड हिप रिप्लेसमेंट के प्रत्यारोपण की सुविधा, घुटने एवं कूल्हे के प्रत्यारोपण की पूर्ण सुविधा, फिजियोथेरेपी विभाग में SWD, टेंस, अल्ट्रासाउंड, वैक्स, बाथ, IFT, सर्विकल ट्रैक्टेशन की सुविधा, सर्जिकल सुविधाएं, लेप्रोस्कोपी दूरबीन द्वारा सभी ऑपरेशन जैसे अपेंडिक्स, हर्निया, गॉल ब्लैडर, ओवरी, बच्चेदानी, TT आदि, सभी प्रकार की जनरल सर्जरीज, एंडोस्कोपी, पेट दर्द, खून की उल्टी एवं पेट के छाले आदि के मरीजों को दूरबीन से जांच, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा, पाइल्स के मरीजों का दूरबीन से टांका, दर्द रहित ऑपरेशन, कैंसर सर्जरी, स्पेशली थायराइड, ब्रेस्ट, स्टमक एंड कॉलन विद कीमियोथेरेपी फैसिलिटी, बर्न ICU की सुविधा, यूरोलॉजी विभाग, गुर्दे, यूरेटर, पेशाब की थैली की पथरी का दूरबीन द्वारा टांका रहित ऑपरेशन, प्रोस्टेट का टांका रहित ऑपरेशन, अन्य सुविधाएं, ICU क्रिटिकल केयर, पॉलीट्रॉमा, स्नेक बाइट, ऑल पॉइजन केस, रेस्पिरेटरी, CVA, कार्डियक सर्विस, डायबिटीज, डिजिटल एक्सरे की सुविधा, ऑपरेशन के दौरान सिंगल यूज ड्रेस, डिस्पोजेबल कपड़ों का इस्तेमाल, मरीजों को कपड़े, बेडशीट, तकिए, ग्लाव सभी डिस्पोजेबल सिंगल यूज, 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा, 24 घंटे दवाइयाँ और पैथोलॉजी की सुविधा। अस्पताल की कार्यप्रणाली मेडिकल सॉफ्टवेयर पर आधारित है। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस, इटारसी। फोन नंबर 07572241888, 8109354365, 8962235247, 24/7 ambulance service. Ambulance number is 9111365365. For ICU, you can call 9098697677. आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदोहना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है।
1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2,000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4,000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6,000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8,000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। तवानगर निवासी एक महिला के साथ उसी के पति एवं ससुर द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत घायल पति ने तवानगर थाने में की है। बताया जा रहा है कि तवानगर निवासी नवविवाहिता मंजू विश्वकर्मा और उसके पति विश्राम अहिरवार के बीच पारिवारिक मामले को लेकर विवाद हो गया। यह विवाद इतना बढ़ गया कि उसके ससुर जीवन अहिरवार और पति विश्राम ने मिलकर मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। घटना 24 सितंबर को हुई थी, लेकिन भय के कारण वह शिकायत नहीं कर पाई थी। बाद में वो अपने परिजनों के साथ पीड़िता ने तवानगर थाना पहुंचकर शिकायत की है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी पति और ससुर के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। बुधवार को मध्य प्रदेश पटवारी संघ शाखा डोलरिया के अध्यक्ष पद पर सर्वसम्मति से सुमित वर्मा को अध्यक्ष चुना गया। इस अवसर पर सचिव पद पर सुरभि अग्रवाल, कोषाध्यक्ष सुरेश कुशराम को चुना गया। पालतू कुत्ते द्वारा एक बालिका को काटने की शिकायत केसला थाने में हुई है। पुलिस ने इस मामले में मालिक के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। आदिवासी विकासखंड केसला के अंतर्गत आने वाले हाथी खेड़ा ताकू ग्राम निवासी राकेश परते की 10 वर्षीय पुत्री तनीषा गांव के आम रास्ते से गुजर रही थी। उसी दौरान गांव में ही रहने वाले मनशाराम के पालतू कुत्ते ने उसे काट लिया। बताया जा रहा है कि पालतू कुत्ते को उसने लापरवाही पूर्वक बाहर छोड़कर रखा था, जिसकी शिकायत केसला थाने में की गई। इस मामले में पुलिस ने आरोपी डॉग मालिक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा दीपावली के त्यौहार के पूर्व शहर के विभिन्न क्षेत्रों में मेंटेनेंस का कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते 20 अक्टूबर को शहर के गांधीनगर क्षेत्र में मेंटेनेंस कार्य किए जाने के चलते सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक घोषित विद्युत कटौती की जाएगी। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा दीपावली के त्यौहार के पूर्व शहर के विभिन्न क्षेत्रों में मेंटेनेंस कार्य किया जा रहा है, जिसके तहत 20 अक्टूबर को शहर के गांधीनगर क्षेत्र में मेंटेनेंस कार्य किए जाने के चलते सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक घोषित विद्युत कटौती की जाएगी। इस संबंध में जानकारी देते हुए शहर प्रबंधक डीलन पटेल ने बताया कि गांधीनगर क्षेत्र में मेंटेनेंस कार्य किया जाएगा, जिसके चलते शहर के बजरंगपुरा, पंजाबी मोहल्ला, विनायक कॉलोनी के पास का एरिया कैरियर बंद करेंगे। केसला के खकरापुरा निवासी एक युवक ने अपने ही पिता के साथ मारपीट कर डाली। घटना के बाद घायल पिता ने अपने ही बेटे के खिलाफ शिकायत की है। आदिवासी विकासखंड केसला के अंतर्गत आने वाले खकरापुरा ग्राम निवासी 54 वर्षीय अशोक पिता हिम्मूलाल मस्कोले और उसके पुत्र राकेश मस्कोले के बीच झगड़ा हो गया। घटना बीती रात लगभग 10 बजे की है, उन्हीं के घर की बताई जा रही है। दोनों के बीच हुए विवाद के चलते पुत्र राकेश ने अपने ही पिता के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे डाली। इस घटना में घायल पिता ने केसला थाने में शिकायत की। पुलिस ने इस मामले में आरोपी पुत्र के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। कांग्रेस तोड़ने का काम करती है, हम जोड़ने का। उन्होंने चौपाटी महिला वृद्धाश्रम तोड़ा, जनता ने हमें चुनकर जवाब दे दिया, कहा विधायक डॉक्टर शर्मा ने। वार्ड क्रमांक 21 में 10 लाख रुपए से बनने वाली रोड का किया भूमि पूजन। खिलौने और इलेक्ट्रिक के बड़े व्यवसायी के रुपए लेकर मुंबई जा रही थी महिला यात्री। ट्रेन में महिला यात्री के 30 लाख रुपए चुराने वाले 2 गिरफ्तार। फ्रेंड्स स्कूल मैदान पर शुरू हुई पटाखा बाजार की तैयारी। लाइसेंस और पुलिस वेरिफिकेशन को लेकर चक्कर काट रहे व्यापारी। कांग्रेस की आम सभा में नेताओं ने लगाया प्रशासन और पूंजीपतियों पर आरोप। कांग्रेस नेताओं ने कहा अतिक्रमण हटाने के नाम पर प्रशासन ने की द्वेषपूर्ण कार्यवाही। इस बुलेटिन में इतना ही, आगे दीजिए।